आज आज हम सिद्ध करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमको इसे सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा उसका हर जो है जीरो ना हो। p/q के रूप में लिखा जा सके और q जो है जीरो ना हो। जैसे कि ये देखिए आपका है 3/5, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, यानी कि 2 भी एक परिमेय संख्या है। 5 है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये देखिए परिमेय संख्या में ये जो p और q है, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया। जैसे मान लीजिए 4/2 है, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। एक गुणनखंड जो एक हो और दूसरा वो स्वयं संख्या। ठीक है, जैसे कि आपका है 5। ठीक है, 5 जो है इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5x1 या 1x5। ठीक है, 1x5। तो ये क्या है आपका 5 के कितने गुणनखंड केवल हैं? 2। क्योंकि ये 5 जो है किसी और संख्या से तो विभाजित होगी नहीं, तो ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ये भी हम कह सकते हैं कि जो केवल 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। या वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आपने मान लिया 15 लिखा हुआ है, तो 15 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो यानी कि ये जो 15 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 15 देखिए 3 से, 5 से और 1 से विभाजित हो जा रहा है और 15 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये क्या हो रहा है? ये कितनी संख्याओं से विभाजित हो रही है? 1 2 3 4, या 4 संख्याओं से विभाजित हो रही है, यानी कि ये 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम देखिए सीधे सीधे बस ये चीज़ जानना है कि वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, 17 है। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। देखिए एक जो संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या देखिए एक जो है केवल 1 से विभाजित हो रही है, दूसरी कोई संख्या इसके साथ नहीं है, यानी कि इसके 2 गुणनखंड नहीं है, केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, देखिए सअभाज्य संख्याएं मतलब साथ में, मतलब देखिए जैसे इसमें क्या होगा, इसमें संख्याओं का एक जोड़ा रहता है। सअभाज्य संख्याएं मतलब जानने के लिए इसमें एक जोड़ा रहता है। जैसे 5 है और 7 है, ये दोनों देखिए इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये किसी एक संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो सकती हैं। ये 5 अलग विभाजित हो रहा है और 7 अलग विभाजित हो रहा है, तो ये दोनों ये क्या है? अभाज्य सह अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, मतलब इसका कॉमन गुणनखंड कोई नहीं है। ठीक है, तो ये होती है सअभाज्य संख्या, केवल एक ही है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। जो एक जो है ये 5 भी 1 से विभाजित हो जाएगा और 7 भी 1 से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा ये दोनों किसी एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं होंगी, तो उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे कि आप मान लीजिए 15 है लिख लिया और आपने लिख लिया 5। ठीक है,
देखिए 15 जो है 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है कॉमन, 5 है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि यह सअभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए आप ले लिए 21, आपने ले लिया 23 और ले लिया आपने 21 ले लिया, ठीक है। इन दोनों का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, किसी एक संख्या से ये दोनों विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये सअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। हम इसे विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। हम इसके मतलब अपरिमेय संख्या में सिद्ध करनी है तो हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए हम हल करते हैं यहाँ से। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम क्या मानेंगे इसको, एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ देखिए और भी हम मानेंगे कि b ≠ 0, और a और b अगर परिमेय संख्या है तो a और b पूर्णांक तो होंगे ही। और क्या हम मानेंगे, और हम मानेंगे a तथा b सअभाज्य संख्याएं हैं। और हम क्या मानेंगे कि a और b सअभाज्य संख्याएं हैं। हमने क्या माना, √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर माना √5 बराबर a/b। और हमने क्या माना है, और हमने ये भी माना है कि a और b दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने मान ली हैं। अब चलिए हम इसे हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए √5 बराबर a/b है। दोनों पक्षों का अगर अंडर हटाएंगे हम यहाँ से तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का हम वर्ग कर ले रहे हैं, तो ये 5 का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a² / b², या 5, अब इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 5b² बराबर a²। अब देखिए हमें क्या यहाँ मिल रहा, मान लीजिए इक्वेशन 1 है ये। देखिए a² जो है ये 5 से विभाजित हो जा रहा है, तभी तो इसके गुणा के रूप में इसको हम लिखे हैं यहाँ पे। देखिए जैसे मान लीजिए आपने 15, जैसे एक कोई संख्या ले लीजिए, ये 3 × 5 है कि नहीं है, यानी कि ये 15 जो है 3 से विभाजित हो जा रहा है और 5 से विभाजित हो जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए 5b² लिखा हुआ है बराबर क्या लिखा हुआ है, a², यानी कि जो a² है, यानी a जो है ये किससे विभाजित हो जा रहा है, 5 से विभाजित हो जा रहा है। लेकिन हमने जो माना है, हमने ये माना है कि a और b दोनों क्या हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इसका भी कोई गुणनखंड, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, ये केवल एक ही से विभाजित हो रही हैं, एक से, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे या अर्थात यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अर्थात a का एक
लेकिन लिख लेते हैं अर्थात 5a का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखेंगे? अर्थात 5 जो है या लिख लीजिए कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है, या लिखेंगे, आपको जो सुविधा लगे वो लिखिए, या 5 जो है a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, एक गुणनखंड है। हमें अब दिखाना है कि a और b का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमें देखिए a का एक तो एक निकल गया 5। अब चलिए b का भी चेक करते हैं इसी तरह से, इसका भी कोई गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने a को तो निकाल दिया कि इसका एक 5 एक गुणनखंड है या 5 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम निकालते हैं b को। b के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि a बराबर, देखिए मानने के पीछे भी एक लॉजिक है कि देखिए हमने माना a बराबर 5 के, माना a बराबर 5 के, क्योंकि देखिए a जो है 5 से विभाजित हो जा रहा है, तो 5 के गुणनखंड के रूप में हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, पूर्णांक ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, a बराबर 5 के। ठीक है, क्योंकि ये 5 का एक गुणनखंड है इसका, तो a बराबर 5 के ले लिया हमने। तब इसको हम समीकरण 1 में रखने पर, इसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको रख लीजिए तो आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 5k का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 25k स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, 5b स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 से देखिए कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि b का भी ये गुणनखंड जो है 5 है, यानी b जो है b स्क्वायर जो 5 से विभाजित हो जा रहा है, यानी कि b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अर्थात, इक्वेशन 2 है ये, अर्थात b स्क्वायर 5 से, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, या क्या लिख सकते हैं 5b स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या निष्कर्ष मिला है, अर्थात हमें क्या निष्कर्ष मिला, अर्थात a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारे मानने के अनुसार गलत है, जो कि हमारे मानने के अनुसार गलत है।
ठीक है। तो ये अर्थात, और हमने क्या माना है, अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका है नहीं, तो हमारा मानना जो है गलत है। अर्थात जो हमने ये भी माना है कि ये √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमने माना वो तो गलत है। हमने माना क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या है नहीं, तो इसलिए √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम लिख दीजिए। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन देखिए है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसी तरह से हम इसको ही मान लेते हैं। मान लीजिए कि 3, इसको भी हम विरोधाभास से मान लेते हैं। ठीक है, तो उसी √5 एक अपरिमेय संख्या, उसी पे ये भी क्वेश्चन डिपेंड है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है। तो हम यहाँ पर भी उल्टा ही मानेंगे, इसको हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ हमें सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना 3 - 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 + 2 बराबर A/B, जहाँ B इज नॉट इक्वल टू 0, B 0 नहीं है। तो इसको देखिए हम लिखेंगे इस तरह से। चलिए पक्षांतर कर लेते हैं, सभी पूर्णांकों को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए A B पूर्णांक है। ठीक है, A B पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं, और 2 और 3 तो पहले से पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक होते ही हैं। बराबर A/B बराबर यहाँ से या 2 बराबर A/B - 3 को हमने पक्षांतर कर लिया है, या 5 बराबर A/2B - 3/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं गुणा करेंगे ना इसको, ये देखिए इधर गुणा में है ना, तो इधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, हमने सही लिखा था। देखिए हम, चलिए पूरी तरह से इसको लिख लेते हैं, /3 टोटल /2, क्योंकि इधर ये देखिए गुणा में है, तो इधर हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा A/2B - 3/2। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहाँ पे A और B पूर्णांक है, और 2 भी पूर्णांक है, और 3/2 भी पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा, और परिमेय संख्या भी आएगी, क्योंकि देखिए ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। और इसमें जो लिखे हुए हैं देखिए A B 2 3 2, ये सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, ये सब पूर्णांक हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या भी ही आएगी, समझ। ठीक है, तो देखिए हम दो परिमेय संख्याओं में से, जैसे कि कोई एग्जाम्पल आप देख के समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 3/2 है -4/2 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, -1/2। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमने यहाँ पे हमको ये मिला है कि √5 जो है
अंडर रूट 5 जो है ये एक परिमेय संख्या के, देखिए अब कोई परिमेय, ये देखिए आपका 2 3 a/2b और -3/2 ये परिमेय संख्या है। तो और ये देखिए किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के है। यानी कि एक परिमेय संख्या ये है तो दूसरी भी तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर का निशान लगा है। दो संख्याएं कब बराबर होती हैं, जब दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए अंडर रूट 5, यहाँ से निष्कर्ष हमको क्या मिल रहा है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको निष्कर्ष यहाँ से यही मिल रहा है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। चूंकि a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, होगी ही, क्योंकि जब राइट साइड में जब परिमेय संख्या लिखा है तो लेफ्ट साइड में भी परिमेय संख्या लिखा है। दो संख्याओं के बीच में बराबर का निशान कब लगता है, जब दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो और लेकिन देखिए हमने क्या माना, अभी हमने ऊपर आपको समझाया है कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये सिद्ध किया है। ठीक है, हमने ये सिद्ध किया है चूंकि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि लिख दीजिए, हमने निशान लगाया था लेकिन आप लिख दीजिए चूंकि। ठीक है, अतः ये जो कथन हमने ऊपर हमको मिला है, ये कथन जो है ये क्या है, गलत है। ठीक है, अतः जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। हमारा मानना गलत है। गलत ये है कि हमने क्या माना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जो हमने माना था वो गलत है। अतः 3-2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, धन्यवाद आपको और हमारा वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।